स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 घातांक। ठीक है, एक्सरसाइज 2D को आज हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या है, चलिए हम समझते हैं उसको। पहला प्रश्न दिया गया है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप चैनल पर नए तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती हैं, कठिन हो सकती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको ये और भी आसान लगने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधार आपके समान है। ठीक है, तीनों जगह आधार समान है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और तीनों गुणे में है। मैंने बताया था आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं, है ना। मैंने आपको बताया था। तो 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस माइनस का 9। ठीक है, घातें जुड़ रही हैं। यहाँ पर 3 4 और 5 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 9, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी। ठीक है, 9 और 9 कट जाएगा और 3 की घात 0 हो जाएगी। जब किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तो आपका सदैव आंसर 1 आता है। तो चलिए हम चेक करते हैं क्या इसका आंसर 1 आ रहा है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2/3 की पावर 2 इंटू 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4। इसको आपको सरल करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके आधार समान है। और जब किसी भी पूर्णांक के आधार समान होते हैं तो उनकी घातों को हम सदैव जोड़ लेते हैं, है ना। तो 2/3 की घात 2 प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 4 गुणे ये 4/9 दिया गया है। क्या हम इसको 2/3 गुणे 2/3 लिख सकते हैं। और इसकी पावर दी गई है 2, है ना। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, गुणे 2/3 गुणे 2/3। इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, 2/3 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 की पावर -2 हो जाएगा, गुणे घातों की सदैव गुणा होती है। ठीक है, अगर कोई पूर्णांक दिया गया उसकी घात है और उसकी भी घात है तो घातों की गुणा होती है। तो 2/3 दिया गया है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दोनों के आधार समान है और गुणे में, तो घातें सदैव जुड़ेगी, है ना। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो 2/3 की घात 2, ये माइनस का दिया गया और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2/3, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, यानी कि 2 गुणे 2/3 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4/3 या 9, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो और भी आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया था 2/3 का स्क्वायर गुणे 4/9 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 की घात -4, ये दिया गया था आपका क्वेश्चन। ठीक है, हमने सॉल्व किस तरह से किया, यहाँ पर आधार समान थे 2/3 और गुणे में था, तो हमने घातों को जोड़ लिया। ठीक है, तो 2/3 2 -4, क्योंकि ये माइनस का 4 दिया गया था और माइनस प्लस सदैव माइनस ही होता है। तो यहाँ पर हमने इसको, फिर 4/9 दिया गया है तो उसको हम 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 3 तिया 9। देखिए बात तो वही रही ना, तो हमने कुछ इस तरह से लिख लिया और उसका स्क्वायर लगा था, हमने स्क्वायर लगा लिया। फिर 2/3 को हमने घात घटा ली तो -2 आया। यहाँ पर हमने 2/3 ये 2 बार गुणे में लिखा था तो इसका हमने स्क्वायर किया और इसका तो स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दिया गया था। ठीक है, फिर हमने उसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से लिख पाए हम उसको। ठीक है, फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको हर में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्रोसेस सब सेम है, तो आप खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई पूर्णांक दिया गया, कहने का मतलब हर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप चीज़ों को अगर समझ रहे होंगे
तो बेहतर है, ठीक है। आप और भी बेहतर बनेंगे। आप जितनी चीज़ों को जितने क्लियरली तरीके से समझेंगे आप उतने ही बेहतर बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए इसको पहले रब कर देते हैं। चलिए उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/2। चल नहीं रहा, इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2, यही दिया गया है ना। तो चलिए मैं इसका मान पूछ रहा था, तो करना क्या है, देखिए 1 की पावर -2 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और 2 की पावर -2 है ना, गुणे 2 की पावर 2। देखिए कोई पूर्णांक दिया गया है, देखिए अगर हम 1 की बात करें और 1 का पूर्णांक कुछ भी दिया गया है, माइनस हो प्लस हो, तो हमारा सीधे आंसर 1 ही आता है। ये आपको पता है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर -1 भी दिया गया है, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका 1 मिल गया। और ये माइनस की घात है, अगर हम 2 को ऊपर ले जाएं तो ये 2 की जो घात माइनस है वो प्लस हो जाएगा और गुणे 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पर आधार समान है। एक से अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि 2 एकम 2 वही आ जाएगा, है ना। आधार समान है और आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं, तो 2 की घात 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चको 16। ऑप्शन आपका यहाँ पर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको समझना था, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझते चलेंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा चौथा प्रश्न है 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है आपसे। देखिए दोनों जगह आधार समान है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 और गुणे में होने पर देखिए जब किसी पूर्णांक की, देखिए घातों से हमें कोई मतलब नहीं होता। देखिए पूर्णांक समान होने पर, आधार समान होने पर, गुणे में होने पर तब घातें सदैव जुड़ती हैं। यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि आधार समान है और गुणे में भी है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, यानी कि -2 + 5 है ना। माइनस और प्लस दो माइनस होता है, ठीक है। तो 3 की घात 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो हम 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 × 9 = 27। आपका 27 आंसर इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर तो आ रहा है। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 1/3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर -3, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। 1 की पावर -2 हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया है। 1 की पावर हम -2 लिख सकते हैं, है ना। और 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर -3, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। अभी मैंने बताया था कि 1 की पावर ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो या कुछ भी हो, आपको आंसर सदैव 1 ही मिलता है ना। 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा, गुणे 3 की पावर यहाँ पर ये ऋणात्मक में है, ऊपर जाएगा तो काहे में होगा, धनात्मक में होगा, गुणे 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर 4। एक से हमें तो कोई मतलब ही ना रहा, ठीक है। गुणा हो जाएगा तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आधार समान है ना, और भाग में घातें घटती हैं जबकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, परंतु आधार समान होनी चाहिए। ये मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता चुका हूँ। और तो यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, और देखिए भाग में होने पर घातें घटती हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, यानी कि 3 2 + 4 हो जाएगा, 2 + 2 -4, यानी कि
4 में से 4 कटा, 3 की पावर 0 हो जाएगी। और जब किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तब सदैव आपका आंसर 1 आता है। यानी कि 5 का आंसर जो आपका आने वाला है वो 1 आ रहा होगा। 2D का 5वां, अरे यहाँ पर ओह सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है थोड़ा, यहाँ पर माइनस का 3 था, -3 था, चलिए सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 + 2 4 होगा, -3 यानी कि 3 की पावर 1, तो यहाँ पर आपका 3 आंसर आ जाएगा। गड़बड़ हो जाता है यार कभी कभार। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कवर करते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में ना कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको रब कर रहे हैं। सात की पावर 4 यहाँ पर दिया गया है, इंटू 1/7 की पावर 3 भाग 7, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको भी कवर करते हैं और भी बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो 7 की पावर यहाँ पर 4 है और इस 7 की पावर 3 हो जाएगा, ये आपको पता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो 7 की पावर -3 हो जाएगा और गुणे में 1 की पावर 3, तो 1 ही आएगा, है ना। कहने का मतलब 1 को लिखें या ना लिखें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर फिर भाग में दिया गया है 7। ठीक है, मैंने बताया था आधार समान होने पर, गुणे में होने पर घातें जुड़ती हैं, जबकि भाग में होने पर सदैव घातें घटती हैं। यहाँ पर कोई भी घात नहीं दी गई है, इसका मतलब यहाँ पर सदैव 1 होगा। जब किसी भी पूर्णांक की घात नहीं दी जाती है तो वहाँ पर सदैव 1 होता है, ये आपको पहले से ही पता है ना। तो यहाँ पर घातें जुड़ेंगी, 7 + 4 सॉरी 7 की पावर 4 + 3, ये माइनस का 3 दिया गया और यहाँ पर ये भाग में है तो घात घटेगी तो -1 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। 7 + -3 -1 माइनस, देखिए समान, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समान चिन्ह पहले जोड़े जाते हैं, समान चिन्ह जोड़ते हैं, सदैव जोड़ते हैं, लेकिन उनका चिन्ह वही रहता है। जैसे माइनस माइनस है तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की पावर 4 -3 और 1 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 की पावर 0 यानी कि आपका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। किसी पूर्णांक की घात अगर 0 है तो आपका आंसर सदैव 1 आता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या 1 आ रहा है, हाँ, तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर 7 की पावर 4 है, 1 की पावर 1/7 है ना, इसकी पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 होगा तो यहाँ पर 1 ही आने वाला है, तो हमने लिखा नहीं। लेकिन 7 की पावर यहाँ पर 3 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है ऊपर जाने पर, और अगर प्लस होता है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। यहाँ पर प्लस थी घात तो ऊपर जाएगी -3, और यहाँ पर भाग 7 की पावर 1, जब कुछ नहीं दिया रहता तो 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने किया क्या, देखिए आधार समान होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं, तो 4 + 3, जबकि ये माइनस का 3 था तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया, है ना। और उसके बाद -1, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है और भाग में है ना, तो हमने फिर इसको 4 - 3 -1 कर लिया, -1 -1 माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4 कट जाएगा, 0 रह जाएगा। और जब किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तब आपका सदैव उत्तर 1 आता है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए रब किया जाए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका 3 की पावर 0 प्लस दिया गया, हाँ, 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2, इसका मान आपको निकालना है। मैंने अभी बताया था जब किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तो वहां पर सदैव उत्तर 1 आता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 की पावर -1 है। मैंने अभी आपको बताया था जब 1/7 था, इसकी पावर 3 थी। ठीक है, तो 1 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर ये आपको पता था, और 7 की पावर भी 3 हो जाएगी। लेकिन 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही रहेगा, है ना। लेकिन जब ये 7 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर घात माइनस की होती है तो प्लस हो जाती है ऊपर जाने पर, और अगर ऊपर यहाँ पर माइनस की होती है तो प्लस, और अगर प्लस की है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाती है। जबकि अगर वही बात करें ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 3 दिया गया है ना, तो अगर हम इसको हर के रूप में लिखें तो 2 की पावर जो 3 नीचे आएगा ये माइनस में हो जाएगा, ये आपको पता है। और अगर यही माइनस में होता तो नीचे आने पर ये प्लस में हो जाता। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है। तो करना क्या है, 3 की पावर -1 है तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम 1 की पावर यहाँ 1/3 की पावर हम ऊपर -3 नीचे लाने पर प्लस हो जाएगी। ठीक है, और यही अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये 3 की पावर -2 के रूप में लिख सकते हैं ना इसको। अब समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद हम इसके हर अगर बराबर करें तो हमें 9 मिलेगा, है ना। तो 1 + 1/3 और 1/9, इसका अगर हम लासा लें तो हमें 9 मिलेगा, है ना। तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा करें तो आ जाएगा 3 × 9, और यहाँ पर हमें 9 से गुणा करना होगा ऊपर और नीचे, है ना। चलिए, तो हमें क्या मिला, 9 एकम 9 + 3 एकम 3 + 1/9, 9 3 12 13/9, यानी कि 13/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए फिर क्या, आपको हर ही तो बराबर करना है, और हर तो बराबर करना आपने कक्षा 6 में सीखा था। आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं। 13/9 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, एक लास्ट वन क्वेश्चन है, ये खुद से करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कठिन लगता है तो चलिए मैं ही करवाए दे रहा हूँ आपके लिए, और भी चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चौथा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको कवर करते हैं। 3 की पावर 3 का होल क्यूब भाग 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 4, ये क्वेश्चन दिया गया है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है या पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था किसी भी पूर्णांक की घात के ऊपर अगर घात दी गई है तो उन घातों की सदैव गुणा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 की पावर, चलिए पहले हम इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए अब हम कवर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मैंने अभी बताया था कोई भी पूर्णांक दिया गया है और उसकी घात के ऊपर घात दी गई तो घातों की सदैव गुणा होती है, ये आपको पता है। तो चलिए 3 × 9 हो जाएगा, है ना। ये घात दी गई है 3, फिर उसकी घात दी गई है 3, तो 3 × 9 हो जाएगा, भाग 3 की पावर 25, तो ये पहले से ही दिया गया, और यहाँ पर 4 चक्को 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं, और जबकि भाग में होने पर घातें घटती हैं। तो करना क्या है, 3 की पावर 9 + 16, ये और ये गुणे में तो हमने जोड़ लिया, और ये भाग में है तो हमने इसको घटा लिया। तो 3 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 16 तो 25 हो जाएगा, और ये माइनस का 25, ये 25 25 कट जाएगा, 3 की घात 0 आएगी, और जब किसी भी पूर्णांक की घात शून्य होती है तो आपका उत्तर सदैव 1 मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आ रहा होगा। चलिए चेक करते हैं। तो 2D का चौथा क्वेश्चन, हाँ इसका भी 1 आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया था 13/9, हाँ ये भी तो आ ही रहा था। हाँ, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 2 × 3 की पावर 6, ठीक है, गुणे 6 की पावर -3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना क्या है, 2 × 6, 6 की पावर 6 गुणे 6 की पावर -3, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, दोनों जगह आधार समान है, गुणे में है, तो इनकी घातें क्या होंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इनकी घातें क्या होंगी, जोड़ेंगे, है ना। तो 6 + 3, ये जबकि माइनस का है तो 6 - 3 यानी कि 6 की घात 3 आएगी। 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है, हम 6 को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। 6 × 36 = 216, ये आपका आंसर आ रहा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन 216 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आपका 216 आंसर आ चुका है। और उसके बाद बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो। ठीक है, चलिए तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रब किया जाए। चलिए अब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सातवां क्वेश्चन है
4 × 5 की पावर -2 भाग 1/10 की पावर 2 3/4। इसका आपको मान निकालना है, तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, 4×5 = 20 की पावर -2 है ना, भाग 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए, हमने इसकी सबसे पहले गुणा कर ली, 4×5 = 20, फिर घात तो माइनस की दी ही थी, हमने सेम उतार लिया उसको। ठीक है, अब करना क्या है, 20 की पावर -2 है ना, 1 की पावर 2 है, कहने का मतलब 1 ही होगा। और ये 10 की पावर 2, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/10 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 1/10 दिया गया है, इसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है, 1 ही तो होगा, तो 10 की पावर -2 ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये 10 की पावर, ये भाग 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3/4, ये हो जाएगा आपका। और कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, गलत हो रहा है यार, फिर से करते हैं इसको। आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/20 × 20 है ना, कहने का मतलब है 1/20 की पावर ये 2 प्लस का हो जाएगा, भाग 1/10 का पावर 2। ठीक है, प्लस 3/4। आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए भाग में हो रहा है, तो ये घात कट जाएगा, 10 कम 10, 10 दूना 20। यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको। यहाँ पर 1/20 की पावर 2 हो जाएगा, भाग 1/10 की पावर 2 है ना, प्लस 3/4। ओके, चलिए यहाँ पर 1/20 हो जाएगा, और इसके बटे 20 × 20 होगा यार, ये है ना। और ये 1/10 × 1, अब यार सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, इसके बटे हम टोटल कर लेंगे, 1/10 × 1/10 है ना, यही तो था। और प्लस 3/4, आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर प्लस में 3/4 है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब 1/20 दिया गया गुणे 20 है ना, ये ऊपर चला जाएगा पलट कर, तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3/4, इसको इधर हम अगर रफ कर दें तो हम इसको यहाँ पर कर पाएंगे, है ना। ये 10 × 10 ऊपर हो जाएगा, और बटे 20 × 20 प्लस 3/4, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यानी कि 1/4 यहाँ पर आ जाएगा आपका, है ना। 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, और 3/4 है ना, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4/4, 1 4 4 कट जाएगा, और एक आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, भ्रमित हो गए थे हम भी, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझा देंगे, और भी बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इंक डाल लेते हैं। चलिए, भाई साहब, दिया गया है 3/5 इसकी घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 भाग 7/5 की घात 2। ठीक है, इसको सरल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सरल। अभी मैंने बताया था, किसी भी पूर्णांक की घात अगर शून्य होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है ना। तो 3 की घात 0 यानी 1, और 5 की घात 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर 1 आने वाला है।
प्लस 3/5 की घात 1 ही, तो इतना ही आने वाला है, प्लस इसकी घात 2 है तो यानी कि 3×3/5 और भाग 7/5, यही तो होगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 3/5 + 3 × 9/25 ये होगा, और भाग में होगा 7/5 की होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर था, छूट गया था गलती से। ठीक है, अगर हम इसके हर बराबर करें तो यहाँ पर 25 है तो लासा भी 25 होगा। तो यहाँ से अगर हम 5 में गुणा कर ले और यहाँ 1 दिया गया है तो 25 से गुणा करेंगे, है ना, है ना। तो यहाँ 25 से कम 25 होगा, प्लस 5 या 15 प्लस 9 बटे यहाँ पर 25 होने वाला है, और भाग में है 7×49/25, है ना। उसके बाद ये कितना होगा, 25 + 15 कितना होगा, 40 होगा, और प्लस 49, है ना, 49, और ये 25, और ये हो जाएगा 49/25। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2/2, है ना। तो कितना आएगा, 49/25 भाग 49/25 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो इस प्रकार आंसर आपका आ चुका है, और 8वें का जो आंसर आएगा वो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए। लास्ट वन क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये 9 जो 9 वाला क्वेश्चन दिया गया ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सरल करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2⁻²। चलिए, इससे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इस वाले मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। ओ, गिर गया। 2⁻², -2 माइनस -2⁻³ माइनस 2⁻² माइनस 3⁻²। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको 1/2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर घात माइनस की थी, हम हर में लाए तो घात वो प्लस की हो गई। ठीक है, माइनस ये -1/2⁻³ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1/2⁻² माइनस 1/3⁻²। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसका मान कितना आएगा, 1/4 माइनस ये 1/2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की घात 3 है तो ये कितना होगा, 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 ही तो आएगा। तो ये 1/8 आएगा माइनस का, और माइनस अंदर ब्रैकेट में दिया गया 1/4 माइनस 1/9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है, माइनस 1/8 माइनस, देखिए ब्रैकेट में 9 माइनस तिरछी गुणा करेंगे 4/36 होगा, है ना। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मुझे बताइएगा। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखें, चलिए, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा माइनस, और माइनस 1/8, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 5/36, है ना। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1/4 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 प्लस 5/36। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके हर का लासा ले लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए हम ऊपर इसको कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, है ना। चलिए, यहाँ पर दिया गया अब 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/36, हरों का लासा लेने पर, अगर हरों का हम लासा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 72। ठीक है, तो 1/4 इसको हम अगर 18 से गुणा करें तो 72 हो जाएगा, है ना। 18 चक्को 72, है ना। उसके बाद 1/8 को अगर हम 72 से गुणा 9×8 = 72, 9 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। और 1/36 को अगर हम यहाँ पर 36 तो 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना 72 होगा, है ना। चलिए, 18 + 9
यहाँ पर कितना था, 5 था यार, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 तो नहीं 10 हो जाएगा और बटे 72 दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ पर 18 9 27 10 37 हो जाएगा और बटे 72, 37/72 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए ऐसे लाइफ टाइम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।